बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट्स सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 की तमाम एक्सरसाइजेज को डिस्कस कर चुके हैं। हम तमाम के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, आप उनसे रिलेटेड भी बासानी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 के आंसर्स आपको बुक के लास्ट से अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इन ये कहाँ कुछ सेट्स दिए गए हुए हैं, इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a = 5, 6, 7, 8। तो इसको उसने कहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें। तो सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हम किसी भी सेट को उसकी कॉमन प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं। तो ये देखें 5, 6, 7 एंड 8, ये जो हमारे पास सेट्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सेट है ये नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें तो 4 से ग्रेटर है 5 और 9 से लेस है 8 है। ठीक है, तो हमें 4 से ग्रेटर और 9 से लेस इसके बारे में यहाँ पे आगे पुट करना है। ठीक है, तो हम इसको बिटवीन में x लिख देंगे और लेस देन का साइन डाल के हम 4 से ग्रेटर है 5 तो 4 इधर लिख देंगे और 9 से लेस है 8 तो हम लेस देन का साइन डाल के 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यूँ इस तरह से हम जो 5, 6, 7, 8 है इसको कॉमन प्रॉपर्टी के साथ सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ यूँ लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और बिटवीन में x लिख के इस तरफ हम 4 से ग्रेटर है 5 तो इसलिए 4 यहाँ पे लिखेंगे और 9 से लेस है 8 तो 9 को इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे। सेकेंड पार्ट है b = 0, 1, 2। अब इसमें 0 आ गया तो ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि ये होल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं तो ये हमारा सेट होल नंबर्स का है। तो हम लिखेंगे b = x सच डेट x बिलोंग्स किसके साथ कर रहा है, ये सेट बिलोंग होल नंबर्स के साथ। तो होल नंबर को हम w के साथ रिप्रेजेंट करते हैं एंड जो हमारे पास ये नंबर्स हैं ये क्या हैं, 3 से लेस हैं तमाम होल नंबर्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे x जो हैं वो लेस देन हैं ये नंबर्स किसके, 3 से लेस हैं जो वो वाले होल नंबर्स का ये सेट है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसे इस तरह से लिख देंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 3 के 3 से जो लेस हैं वो वाले होल नंबर्स का सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, c = A-E-I-O-U। तो ये हमारे पास कुछ लेटर्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, इन्हें हम वाउल्स कहते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखने के लिए लिखेंगे c = x सच डेट x, ये किसके साथ बिलोंग करते हैं, इज़ आ वाउल्स। ठीक है, ये वाउल्स का सेट है जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आते हैं, ऑफ द वाउल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यूँ इस तरह से हम इसे उसकी फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख देंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू इज़ अ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यूँ इस तरह से हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, d = सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। तो ये वेरी सिंपल है, उसने हमें ये भी बता दिया है कि नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना है और ये भी साथ में लिख दिया है कि ग्रेटर देन 100 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे d = x सच डेट x बिलोंग्स टू किसके साथ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और देन हम लिखेंगे एंड ये कौन से नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन हैं 100 से। ठीक है, तो ग्रेटर देन का साइन कौन सा होता है, हमारे राइट हैंड की फिंगर्स के साथ जो साइन बनता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x इज़ ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है नंबर्स हमारे 100 से। तो हम यूँ इस तरह से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज़ ग्रेटर देन 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, e = सेट ऑफ ऑड नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बिटवीन का साइन यूज़ किया था, इसी तरह हमें बिटवीन में 1 एंड 10 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ऑड नंबर्स के साथ। तो ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या है, कैपिटल O। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एंड, अब x को हम बिटवीन में लिख देंगे, उसने कहा है कि ग्रेटर देन 1
एंड लेस देन 10, ठीक है। तो 1 से ग्रेटर हैं तो हम यहाँ पे 1 और ये साइन यूज़ करते हुए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और उसके बाद उसने कहा है एंड लेस देन 10, तो हम लेस देन का साइन यूज़ करके आगे 10 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स, ठीक है, जो ग्रेटर है 1 से, उसके लिए हम इस तरह से लिखेंगे एंड लेस देन 10, और 10 से लेस, ठीक है, जो हमारा लेफ्ट हैंड के साथ साइन बनता है ये लेस देन का होता है, तो इस साइन को हम रिप्रेजेंट करके 10 लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे हमें दो फॉर्म्स में अपने सेट्स को डिस्क्राइब करना है, एक तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और दूसरी टेबुलर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसके अंदर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में हम अपनी वैल्यू को लिख देते हैं, जबकि टेबुलर फॉर्म वो होती है जिसमें हम सिंपली नंबर्स को इसी तरह ब्रैकेट के सेट की फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने हमें कहा है कि a इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ठीक है। जो हमारा एक्स सेट है वो होल नंबर्स का है एंड x इज़ लेस देन 7, ठीक है। तो इस बात को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू जो हमारा होल नंबर्स का सेट है तो हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, W फॉर होल नंबर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स, और कौन से होल नंबर्स हैं, इस साइन का मतलब क्या है, लेस देन, ठीक है, लेस देन 7, यानी कि 7 से कम। सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 7, ठीक है, 7 से कम जो होल नंबर्स हैं उनका सेट, ठीक है। उसके बाद हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, तो वो सिंपली हम लिख देंगे होल नंबर्स हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमें 7 से कम लिखने हैं, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से हमने इसको, ये हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो इसमें है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। तो इसको पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे सेट ऑफ ई फॉर इवन नंबर्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर, ये इवन नंबर्स का सेट है, और कौन से इवन नंबर्स हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। हम लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 3, जो 3 से ग्रेटर हैं, एंड और लेस देन है 12 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12, ठीक है। ये लेस देन का साइन है और 12 से लेस जो है वो वाले इवन नंबर्स का सेट, ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12, ठीक है। तो अब हमें इसको दूसरी फॉर्म में लिखना है, तो दूसरी फॉर्म में हम कौन सी फॉर्म है, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में इसे लिखना है, तो ई फॉर इवन नंबर्स। तो हमें कौन से नंबर्स लिखने हैं, इवन नंबर। इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो यहाँ पे उसने इवन नंबर्स का है, तो इवन नंबर्स जो हैं वो हमें कौन से रिप्रेजेंट करना है, जो ग्रेटर देन है 3 से। तो 3 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 4 4 के बाद कौन सा आएगा, 6 6 के बाद कौन सा आएगा, 8 8 के बाद कौन सा इवन नंबर आएगा, 10, और उसने कहा है 12 से लेस, तो 12 से लेस हम 10 तक ही लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है, सी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड जो हमारे पास -2 है वो ग्रेटर है x से और 2 से लेस, ठीक है। तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ, ये जो z है ये हमारा इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, जो हमारे पास ये इंटीजर्स हैं ये क्या हैं, ग्रेटर देन है -2 से, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर इंटीजर्स हैं और +2 से लेस हैं, ठीक है। ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन +2, ठीक है। तो इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में हम -2 से ग्रेटर क्या है, -1 है, ठीक है। और -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और 0 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर 1, तो उसने कहा है +2 से लेस लिखने हैं, तो +2 से लेस क्या आ जाएगा, +1, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे -1 0 और 1, ये है वो नंबर्स जो -2 से ग्रेटर हैं और +2 से लेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स, ठीक है, p फॉर प्राइम नंबर्स एंड x इज़ लेस देन 15। तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, d इज इक्वल टू सेट ऑफ
ये कौन सा सेट है हमारे पास, P फॉर प्राइम नंबर्स, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये प्राइम नंबर्स का सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। और कौन से प्राइम नंबर्स हैं ये, जो कि लेस देन है, कम है 15 से, ठीक है। तो हम आगे लिख देंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15 से जो कम है, 15 से लेस हैं, उन प्राइम नंबर्स का सेट। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में कुछ यूँ लिख सकते हैं कि जो 15 से लेस हैं, सबसे पहले 2 प्राइम नंबर आएगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 पे डिवाइड हो सकता है और 4 के टेबल में भी आता है। देन हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 2 के टेबल में, 3 के टेबल में और 6 के टेबल में भी आएगा, तो इसलिए ये 6 नहीं आ सकता। देन हमारे पास 7 आ जाएगा, 9 10 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 13, देन 13 आ जाएगा जी, और उसके बाद 14 नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 से लेस लिखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएंगे 2 3 5 7 11 13। तो ये वो प्राइम नंबर्स हैं जो 15 से लेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हमें लेफ़्ट और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्वेश्चन है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो पहले हम इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे A यूनियन B को, ठीक है। वह सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखें A है, तो हमें A की वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, और A की वैल्यू क्या है 3 4 5 एंड 6। उसके बाद जोन सा साइन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, उस साइन को हमने यहाँ पे लगाना है। यहाँ यूनियन का साइन है, तो हम यूनियन के साइन को यहाँ पे लिखेंगे। और नेक्स्ट है B, तो हम B की वैल्यू को लिखेंगे। B की वैल्यू क्या है 2 4 एंड 6। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, इसे कहते हैं यूनियन फाइंड करना, ठीक है। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिखेंगे। तो इस सेट से हम 2 ले लेते हैं, इस सेट से हम 3 ले लेंगे, और देन इस सेट से हम 4 ले लेते हैं, इस सेट से 5, और देन हम 6 ले लेंगे। एक बात यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि हमें जो है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखने के बाद ये चेक कर लेना है कि आया कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख लिया है, ठीक है, और ना ही किसी एलिमेंट को हमने रिपीट करना है। जैसे 6 यहाँ पे 2 टाइम है, तो 6 को 1 टाइम ही हमें लिखना है। तो हमने 2 को लिख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने 3 को लिख लिया, देन इस 4 को, देन 5 को, और देन इस 6 को। इसी तरह ये 2 हम लिख चुके हैं, इस 4 को भी लिख चुके हैं, और 6 को भी लिख चुके हैं। तो इस तरह दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हमने लिख लेना है। उसके बाद है हमारे पास इज इक्वल टू B यूनियन A। तो हम B यूनियन A अब फाइंड करेंगे। पहले B है, तो हम B की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, और देन हम A की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पे B है पहले, तो हम B की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 6, ठीक है। ये B की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, हम इसको लिखेंगे 2 4 6, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2 4 एंड 6। उसके बाद यूनियन का साइन है, तो यूनियन के साइन को यूज़ करेंगे। देन हमारे पास A है, तो A की वैल्यू को लिखेंगे। A की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 3 4 5 एंड 6, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 3 4 5 एंड 6। तो यूनियन में हमने क्या करना है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। तो क्या आ जाएंगे दोनों सेट्स के एलिमेंट्स, 2 आ जाएगा, इस सेट से 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास इस सेट से 5 आ जाएगा, और देन इस सेट से हमारे पास 6 आ जाएगा। इस तरह देखिए हमारे पास जो A यूनियन B का आंसर है वो भी 2 3 4 5 6 है, और जो B यूनियन A का आंसर आया वो भी 2 3 4 5 एंड 6 है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि ये हमारे पास A यूनियन B का जो आंसर है वो B यूनियन A के इक्वल है। तो जब दोनों के आंसर्स इक्वल हैं तो हैंस प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। उसके बाद सेकंड पार्ट में है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में A इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो पहले हमें A है यहाँ पे, तो हमें A की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, और A की वैल्यू उसने हमें क्या दी हुई है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। A की वैल्यू उसने हमें दी हुई है क्वेश्चन में 3 4 5 एंड 6, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। A की वैल्यू को 3 4 5 एंड 6। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे B है हमारे पास क्वेश्चन में, तो B की वैल्यू को लिखेंगे। B की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई है 2 4 एंड 6, तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे B की वैल्यू को 2 4 एंड 6। अब इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है कि वो वैल्यूज़ लिखना होती हैं जो हमारी
दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो दोनों सेट में हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, 3 तो दोनों में मौजूद नहीं है, लेकिन 4 हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो हम 4 को लिख देंगे। देन 5 भी हमारा दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, लेकिन 6 दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम 6 को लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आ जाएगा, 4 एंड 6 है। अब इसकी दूसरी साइड हमें फाइंड करनी है जो कि बी इंटरसेक्शन ए है। तो उसके लिए हमें पहले b की वैल्यू को लिखना है और फिर a की वैल्यू को लिखना है। तो b इंटरसेक्शन a फाइंड कर लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे b है तो हम b की वैल्यू को पुट करेंगे। b की वैल्यू अभी अभी हमने यहाँ पे पुट की है, क्या है, 2, 4 एंड 6। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देन हमारे पास इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ करेंगे। अगेन a की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या है, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है कि वो एलिमेंट्स लिखना होते हैं जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो देखें हमारे पास ये जो 2 है ये दोनों में नहीं है, लेकिन 4 हमारा दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम 4 को लिख देंगे। उसके बाद 6 भी हमारा दोनों सेट्स में मौजूद है तो हम 6 को लिख देंगे। तो यूँ हमारे पास देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी और जो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए, दोनों के आंसर्स 4,6, 4,6 आए हैं। तो इट मीन्स हैंस प्रूव्ड हुआ कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास x एंड y की वैल्यू है और हमें x डिफरेंस y एंड y डिफरेंस x फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है। तो x माइनस वाई को फाइंड करने का तरीक़ेकार क्या है, यहाँ पे हमारे पास पहले x है तो हमें x की वैल्यू को पुट करना है, वो क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन है y, तो y की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है, 1, 3, 5 एंड 7। तो हम y की वैल्यू को भी पुट कर देंगे यहाँ पे 1, 3, 5 एंड 7। अब डिफरेंस में हमने क्या करना होता है कि आसान तरीक़ेकार ये है कि वो वैल्यूज़ जो हमारी दोनों सेट्स में आ रही हैं उन्हें हम नहीं लिखेंगे और बाकी जो हमारी पहले सेट में रिमेनिंग रह जाएंगी उन्हें लिख लेंगे, ठीक है। और क्या क्या रिमेनिंग रह गया है उनके अलावा 2 एंड 4, ठीक है। और इसमें हमने वो वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो हमारी पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों, ठीक है। तो यूँ देखें जो हमारे पास 2 है वो यहाँ है लेकिन इस सेट में नहीं है तो उसे हमने लिख लिया। इसी तरह 4 जो है वो इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, उसे लिख लिया, ठीक है। और दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि हमने वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन है उन्हें हमने अंडरलाइन कर लेना है और बाकी जो हमारे फर्स्ट सेट में रह जाएंगे उन्हें हमने लिख लेना है। तो इस तरह से ये हमारा x डिफरेंस y कहलाएगा, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट है वो है y डिफरेंस x। तो y डिफरेंस x फाइंड करते हैं तो हमें पहले यहाँ पे y की वैल्यू को पुट करना होगा, ठीक है, y डिफरेंस x। तो पहले y है तो y की वैल्यू को लिखेंगे, y की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5 एंड 7। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस के साइन को यूज़ करेंगे। देन x है तो x की वैल्यू को लिखेंगे, वो क्या है, 2, 3, 4 एंड 5। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि हमने डिफरेंस में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास 1 है ये यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसलिए हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 हमारा दोनों सेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये नहीं आएगा और 5 भी हमारा दोनों सेट्स में आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा और 7 रिमेनिंग रह गया तो 7 हमारे पास आ जाएगा। तो यूँ इस तरह से जो हमारे दोनों सेट्स में कॉमन है वो नहीं आएंगे, बाकी जो हमारे फर्स्ट सेट में रह जाएंगे उन एलिमेंट्स को हमने लिख लेना है।